प्यारे विद्यार्थियों, फोगाट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख नृत्यों के बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पे कि नृत्य होता क्या है। तो नृत्य की यहाँ सिंपल सी एक परिभाषा डेफिनेशन बोलें तो वो दे रखी है। संगीत में नृत्य की अहम भूमिका होती है। नृत्य देखकर हमें आनंद मिलता है। अथर्ववेद शिव पुराण में नृत्य का वर्णन मिलता है। नृत्य 64 कलाओं में से एक कला है। नृत्य कितनी कलाओं में से एक कला है? 64 कलाओं में से एक कला है, जिसका संबंध स्वर्ग के देवी देवताओं से लेकर साधारण मनुष्यों से है। मतलब प्राचीन टाइम की बात करें तो स्वर्ग में अप्सरा, स्वर्ग में कौन होती थी? अप्सराएं। उनके द्वारा देवताओं को खुश करने के लिए नृत्य किए जाते थे। तो स्वर्ग से लेकर मनुष्यों तक इसका क्या है? रिलेशन है आपस में। तो ये हुई सिंपल सी नृत्य की परिभाषा। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं राजस्थान के प्रमुख क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में। क्षेत्रीय नृत्य की मैं बात करूं तो क्षेत्रीय नृत्य वे नृत्य होते हैं जो किसी पर्टिकुलर विशेष एरिया के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं। वो सारे नृत्य कौन से हो गए? क्षेत्रीय नृत्य। सबसे पहले बात करेंगे अपन घूमर नृत्य की। मारवाड़ क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। घूमर स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। यह राजस्थान का राजकीय लोक नृत्य है। इसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। घूमर को नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। महिलाओं का सबसे लोकप्रिय नृत्य सामंतशाही नृत्य, रजवाड़ी लोक नृत्य और नृत्यों की आत्मा के रूप में जाना जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कई बार प्रश्न बना है कि नृत्यों की आत्मा निम्न में से किस नृत्य को बोला जाता है? 4 ऑप्शन मिलेंगे तो सही उत्तर क्या होगा? घूमर नृत्य। इस नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र ढोल, मंजीरा, नगाड़ा और शहनाई है। यह नृत्य ज़्यादातर गणगौर के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है और यह पुरुष रस प्रधान नृत्य है। इस नृत्य की खास बात यह है कि प्रदर्शन केवल हाथों से किए जाते हैं। इस नृत्य से पंजाब क्षेत्र में भांगड़ा नृत्य उत्पन्न हुआ है। पंजाब का जो भांगड़ा नृत्य है वो किससे उत्पन्न हुआ है? घूमर नृत्य से ही उत्पन्न हुआ है। अगला प्रमुख क्षेत्रीय नृत्य है ढोल नृत्य। ढोल कहाँ का है? जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद है झूमर नृत्य। यह हाड़ौती क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा किया जाता है। याद रखने का क्या है? झूमर। झूमर किनके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। कौन से एरिया का है? हाड़ौती क्षेत्र का है। डप नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। डप होली पे बजाए जाते हैं, पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य बसंत पंचमी के अवसर पर ढप या मंजीरे वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। उसके बाद अगले क्षेत्रीय नृत्य की बात करते हैं चंग ढप नृत्य। यह नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। चंग व डप नृत्य कहाँ किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य चंग वाद्य के साथ किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा यूज में लेते हैं? इसमें चंग लेते हैं। फाग या धमाल नामक गीत चंग नृत्य के दौरान गाया जाता है। कौन सा गीत गाया जाता है? फाग। चंग बजाते हैं, ये देख लो यहाँ पे फोटो में दिखा भी रखा है। इसको बोला जाता है क्या? चंग। ये जो हाथ में ले रखा है। उसके बाद करते हैं घुड़ला नृत्य की बात। यह नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में होली के अवसर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। और घुड़ला मतलब ऊपर घड़ा रखकर सिर के ऊपर, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? घुड़ला नृत्य बोला जाता है। और इस घड़े के अंदर क्या जला ली जाती है? आग जलाई जाती है इस नृत्य के अंदर। उसके बाद बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो क्षेत्रीय नृत्य है वो अग्नि नृत्य है। अग्नि नृत्य कहाँ का है? बीकानेर क्षेत्र का है। और बीकानेर में किन लोगों द्वारा किया जाता है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जसनाथी संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो ये नृत्य करते हैं। यह नृत्य कतरियासार बीकानेर में जसनाती सिद्ध पुरुषों द्वारा नंगे पांव घूणा, इसको क्या बोला जाता है? धूणा भी बोला जाता है। धूणा, जो भी कंडे वगैरह नहीं आते उनको एक जगह इकट्ठा करके और उनके आग लगा दी जाती है, उसको क्या बोलते हैं? धूणा बोलते हैं। आग के अनेक अंगारों के ढेर पर किया जाता है। इस नृत्य के समय फतेह फतेह का नारा बोला जाता है।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि फतेह फतेह का नारा किस नृत्य में बोला जाता है? अग्नि नृत्य में बोला जाता है। इस नृत्य में नृत्यकार अंगारों से मतीरा फोड़ना, हल जोतना आदि क्रियाएं करते हैं। इस नृत्य का सबसे बड़ा संरक्षक बीकानेर का शासक गंगा सिंह था। यह नृत्य ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर तथा थार महोत्सव बाड़मेर का प्रसिद्ध नृत्य है। इस तरीके से अंगारों पे क्या किया जाता है? डांस किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख रहे हैं। उसके बाद बात करने वाले हैं नेक्स्ट जो क्षेत्रीय नृत्य है वो आता है बम नृत्य। और बम नृत्य को मैंने याद कर रखा है, बै और भै दोनों सिंपल एक दूसरे के क्या हैं? रिलेटिव वर्ड हैं। तो बै से भरतपुर, यह नृत्य भरतपुर डीग का सर्वाधिक प्रसिद्ध नृत्य है। अलवर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य नगाड़ा, थाली, चिमटा, ढोलक, मंजीरा आदि वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं बम नृत्य, अलग अलग वाद्य यंत्र का प्रयोग करके बम नृत्य किया जाता है। भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। उसके बाद बात करूँगा डांडिया नृत्य। हाथ में डंडे लेके, बेलन की तरह हाथ में डंडे होते हैं, उनको लेके यह नृत्य किया जाता है। यह नृत्य मूलतः गुजरात का नृत्य है। यह नृत्य राजस्थान में सर्वाधिक अश्विन के नवरात्रों में जोधपुर में किया जाता है। यह नृत्य युगल रूप में होता है, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर इस नृत्य को क्या करते हैं? युगल के रूप में करते हैं। यह नृत्य सहनाई एवं नगाड़ा वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। इस नृत्य के दौरान पुरुष लोक ख्याल विलंब लय में गाते हैं। अगले नृत्य की अपन बात करने वाले हैं सुकर नृत्य। यह मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है सुकर नृत्य। लंगूरिया नृत्य, यह नृत्य गुज्जर एवं मीणा जाति के लोगों द्वारा कैला देवी के मेले में किया जाता है। लंगूरिया नृत्य की बात करें तो कैला देवी के मेले में किया जाता है। अगला राजस्थान का प्रमुख क्षेत्रीय नृत्य है डांग नृत्य। यह नृत्य नाथ द्वारा राजसमंद में होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें स्त्री पुरुष साथ साथ नृत्य करते हैं, मतलब डांग नृत्य भी क्या हुआ? युगल नृत्य है। पुरुष भगवान कृष्ण एवं महिलाएं राधा जी की नकल करते हैं और उनके जैसे वस्त्र धारण करते हैं। इस नृत्य में ढोल, मांदल, थाली वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला नृत्य है बिंदोरी नृत्य। यह नृत्य झालावाड़ जिले में होली एवं विवाह के अवसर पर गैर नृत्य के समान पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं क्षेत्रीय नृत्य में नाहर नृत्य। यह नृत्य मांडल कस्बे भीलवाड़ा में होली के 13 दिन तक आयोजित होता है। इस नृत्य में अलग अलग समाज के 4 पुरुष अपने शरीर पर रुई चिपकाकर, शरीर पे क्या चिपका लेते हैं? रुई चिपकाकर एवं सींग लगाकर शेर का रूप धारण करते हैं। नाहर मतलब शेर, शेर का रूप धारण करके ये नृत्य किया जाता है। अगले नृत्य की बात करता हूँ गैर नृत्य। गैर नृत्य कहाँ का है? मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, बाड़मेर क्षेत्र, और पुरुषों द्वारा किया जाता है। होली के अवसर पर यह नृत्य मुख्यतः किया जाता है। अगले क्षेत्रीय नृत्य की अपन बात करते हैं गरबा नृत्य। यह नृत्य राजस्थान के बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर में अधिक लोकप्रिय है। यह नृत्य स्त्रियां 3 भागों में करती हैं। प्रथम भाग शक्ति की आराधना, मतलब दुर्गा की आराधना करती हैं। सेकंड में अर्चना। द्वितीय भाग राधा कृष्ण के प्रेम को चित्रित करती हैं तथा तृतीय भाग में लोक जीवन के सौंदर्य की स्तुति की जाती है। उसके बाद बात करते हैं खारी नृत्य की। यह नृत्य मेवात क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है, खारी नृत्य। उसके बाद अपन बात करने वाले हैं लुम्बर नृत्य। यह नृत्य जालोर क्षेत्र में सामूहिक रूप से महिलाओं द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। लुम्बर नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है जालोर क्षेत्र में। झांझी नृत्य, झांझी नृत्य कहाँ का है? मारवाड़ क्षेत्र का है और यह भी क्या है? महिलाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं भैरव नृत्य। यह नृत्य ब्यावर अजमेर में बादशाह बीरबल की सवारी के समय पुरुषों द्वारा किया जाता है। चरकुला नृत्य, यह नृत्य भरतपुर में महिलाओं द्वारा किया जाता है। हिंडोला नृत्य, यह दीपावली के अवसर पर जैसलमेर में किया जाता है।
उसके बाद अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य। व्यावसायिक नृत्य वो नृत्य होते हैं जो जीविका उपार्जन के लिए किए जाते हैं, मतलब पैसे कमाने के उद्देश्य से जो नृत्य किए जाते हैं वो कौन से होते हैं, व्यावसायिक नृत्य होते हैं। इसमें बात करने वाला हूँ भवाई नृत्य। यह नृत्य चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। इस नृत्य का मूल नाम मटका नृत्य है। मटका नृत्य क्यों है? क्योंकि स्त्री बहुत सारे मटके लेके और फिर नृत्य करती है। भवाई नृत्य की उत्पत्ति गुजरात से हुई। राजस्थान में यह नृत्य ज़्यादातर मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य के प्रवर्तक केकड़ी अजमेर के निवासी नागोजी बागोजी जाट थे। इस नृत्य को प्रसिद्ध भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संस्थापक देवीलाल द्वारा दयालराम के माध्यम से दी गई। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? उदयपुर में। यह नृत्य मूलतः पुरुषों द्वारा किया जाता है। भवाई नृत्य का प्रसंग बोरी बोरा, सूरदास, लोदीवड़ी, डोकरी, संकरिया, बीकाजी, बागाजी, ढोलामारू आदि हैं। इस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक प्रदीप पुष्कर एवं रूप सिंह शेखावत हैं। इस नृत्य की पहली महिला नृत्यकार पुष्पा व्यास थी। इस नृत्य को जयपुर की नृत्यांगना अस्मिता काला ने अपने सिर पर 111 मटकों के साथ, जिसके कारण उनका नाम लिम्फा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। कितने मटकों के साथ? 111 मटकों के साथ अस्मिता काला ने यह नृत्य किया था। उसके बाद राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य में दूसरा है 13 ताली नृत्य। नृत्य किसका है? कामड़ जाति का। कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा रामदेव जी के मेले में किया जाता है। यह बात अपन ने लोक देवता वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। यह नृत्य 13 मंजीरों, दाहिने पैर में 9, कोहनी पर 2 और हाथों में एक एक बांधकर सिर पर कांसे की थाली में चरखी, लोटा और उसके ऊपर एक जलता हुआ दीपक रखकर मुंह में नंगी तलवारें लेकर 13 विभिन्न ताल में 13 स्थितियों में किया जाता है। मटके और मटके के ऊपर क्या है? दीपक, और मुंह में क्या? तलवार। इस नृत्य में पुरुष तंदुरा और ढोलक बजाते हैं। इस नृत्य में भवा अभिव्यक्ति द्वारा 13 मंजीरे जीवन के विभिन्न पहलुओं को बजाकर प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य पादरला गांव पाली से शुरू हुआ। मांगी बाई इस नृत्य की क्या है? प्रसिद्ध नर्तकी है। कौन है? मांगी बाई। 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकी कौन है? मांगी बाई। लक्ष्मणदास कामड़ इस नृत्य के प्रमुख नृत्यकार हैं। लक्ष्मणदास कामड़ प्रमुख नृत्यकार हैं। तो साथियों, ये थे राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए।